वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा सिंदूरदानी का कवर बनाने के लिए लाई हूँ। जिसे बनाने के लिए देखिए मैंने ये पैरेट ग्रीन कलर और ये मरून कलर वूल ले लिया है और 3 मोती हमने ये बिग साइज़ का लिया है और हमें कुछ मोती इस तरह से स्मॉल साइज़ का वाइट कलर ले लेना है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पैरेट ग्रीन कलर का वूल लेकर नॉट लगा लेना है एक, और फिर हमें इसमें 1 2 3 4 5 चैन बनाना है और फर्स्ट वाले चैन में हमें इस तरह से क्रोशिया को डाल के एक ऐसे रिंग बना लेना है और फिर इसी में 1 2 3 चैन करना है और फिर ये जो हमने रिंग बनाया है इसी रिंग में इस तरह से 1 2 और एक जो हमने चैन बनाया है वो 3 4, इसी तरह से हमें 12 डबल क्रोशिया इसी रिंग में कर लेना है। क्रोशिया कर लिया, अब हमें 2 डबल क्रोशिया और कर लेना है। टोटल हमें इसमें 14 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये 14 डबल क्रोशिया कर लिया। अब जहाँ पे हमने ये फर्स्ट लाइन में चैन बनाया था वहीं पे हमें इस तरह से इसे ऐसे ज्वाइन कर देना है और फिर 1 2 3 चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे एक बार हमें डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट चैन के बीच में हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया 1 2, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट लाइन में 14 डबल क्रोशिया बनाया है, सेकेंड लाइन में 28 डबल क्रोशिया कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बना ली है जैसे मैंने आपको दिखाया था बना के। अब यहाँ पे हमें इसे इस तरह से जो हमने चैन वाली लाइन बनाई थी यहीं पे हमें इसे ज्वाइन कर लेना है और फिर एक सिंगल स्टिच लेते हुए स्लिप स्टिच यहाँ पे हमें आ जाना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर इसी जगह पे एक बार ऐसे डबल क्रोशिया। ये देखिए 1 में 2 हो गया और फिर नेक्स्ट में हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 1 2 ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2 बार। इसी तरह से हमें एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार, फिर उसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार, फिर एक बार, फिर 2 बार। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 1, फिर 2 बार, फिर एक बार, फिर 2 बार, फिर एक बार। इसी तरह से मैं आपको ये लाइन बना के फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड सेम उसी तरह से मैंने ये तीसरी लाइन बना लिया। अब यहाँ पे हमें इसे इस तरह से देखिए ऐसे स्लिप स्टिच करके बंद कर देना है। अब देखिए इस तरह से हमें इसे रख के, ये देखिए मैं अपना सिंदूरदान रख के आपको दिखाती हूँ कि इसके साइज़ का बन गया है। अगर आपका सिंदूरदान और बड़ा है तो आप इसे 1 2 लाइन और ज़्यादा बना सकती हैं। स्लिप स्टिच लेकर यहाँ पे आ जाना है इस तरह से। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 चैन बनाना है और फिर देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया किया है इसी के पीछे से ऐसे क्रोशिया को डाल के फिर आगे तरफ से ऐसे निकालना है और फिर एक डबल क्रोशिया इस तरह से कर लेना है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच ये देखिए पीछे से डबल क्रोशिया को डाल के फिर आगे की तरफ से हमें इस तरह से बाहर कर लेना है 2, फिर ऐसे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऐसे ऊपर से ये देखिए इस तरह से, फिर ऐसे ही पीछे से डाल के ऐसे हमें निकाल लेना है क्रोशिया को। इसी तरह से डबल क्रोशिया करना है। फिर इसी तरह से ऐसे ही देखिए हम बनाएंगे तो ये यहाँ से इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा और ये इस तरह से बनते जाएगा। तो चलिए मैं आपको ये लाइन इसी तरह से बना के फिर दिखा। इस तरह से मैंने ये चारों तरफ से बना लिया तो देखिए ये इस तरह से इसका शेप बनते जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमने ये जो 3 चैन बनाया था यहीं पे हमें इसी के चैन में इस तरह से ऐसे जॉइंट करते हुए एक चैन बना के वूल को कट कर देना है। इस तरह से का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। मरून कलर के वूल में देखिए हमें सुई की सहायता से ऐसे ही वाइट कलर का मोती हमने ये फिरो लिया है, लगा देने हैं और फिर इसमें 1 2 3 4 5 चैन बनाना है।
फिर इस तरह से हमें एक मोती को ऐसे लेना है और फिर यहाँ पे एक दो डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें एक बार सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। ये देखिए, फिर 1 2 3 चैन। स्टार्टिंग में हमें 5 चैन बनाना है, उसके बाद हमें 3 चैन बनाना है। फिर देखिए हमने 3 चैन बना लिया, फिर 1 2 डबल क्रोशिया को छोड़ के तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर एक मोती लेना है और फिर देखिए हमें इस तरह से 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें एक बार सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन बनाना है और फिर एक मोती लेना है और फिर देखिए 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे के ऊपर इस तरह से हमें एक बार सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। बना लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए 1 2 3 ऐसे चैन बना के फिर एक मोती लेकर जहाँ पे हमने स्टार्टिंग किया था वहीं पे हमें इस तरह से देखिए उसी के सिंगल क्रोशिया में इस तरह से हमें एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया करके इस तरह से बंद कर देना है। इसके बाद देखिए हमें फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग में हमें 5 चैन लेना है, उसके बाद हमें 3 चैन के साथ बनाना है। तो देखिए 5 चैन लेने के बाद फिर से ऐसे ही एक हमें मोती लेना है और फिर ये जो हमने ये बनाया है चैन इसी के बीच में इस तरह से हमें एक बार सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन, फिर एक मोती लेना है, फिर ऐसे ही ये जो हमने चैन बनाया है इसी के ऊपर फिर से ऐसे ही हमें कर देना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर एक मोती, फिर ऐसे ही इस चैन के ऊपर फिर से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है इस तरह से। फिर 1 2 3 चैन, फिर एक मोती, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। इसी तरह से हमें 4 लाइन टोटल बना लेनी है। जैसे मैंने ये 2 लाइन आपको बना के दिखाया है सेम इसी तरह से ये 4 लाइन पूरी बना लेनी है। उसी तरह से मैंने 1 2 3 4 लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 चैन बना के फिर इसी जगह पे हमें इस तरह से देखिए 1 2 ये हमने 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया और एक जो चैन बनाया था वो 3 हो गया। अब फिर नेक्स्ट चैन में हमें फिर से ऐसे ही 1 2 और ये 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे ही 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हर एक चैन में हमें 3 डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। इसे हमने हर एक चैन में ऐसे 3 डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बना के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे लास्ट में हमें इसे इस तरह से ज्वाइन करके ये देखिए इस तरह से एक चैन बना के वूल को कट कर देने हैं। बाद में हम ये वूल को अंदर की तरफ खींच के सेट कर लेंगे। हमें पैरेट ग्रीन कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है और यहाँ ये नीचे वाले पैटर्न में हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर बनाना है। ये देखिए 6 डबल क्रोशिया का 1 2 3 4 5 और एक ये 6 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसे यहाँ पे तीसरे डबल क्रोशिया के चैन में इस तरह से 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर बंद कर देना है और फिर यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 बना लेना है डबल क्रोशिया। फिर 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर इसे बंद कर देना है।
इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बना लेना है। इसी तरह से मैंने ये पूरी लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है और इसे अब हमें इस तरह से लास्ट में जॉइंट करके एक चेन बना के वूल को कट कर देना है। ये हमने माप ले लिया है, ये हमारा नीचे का पार्ट बन गया है। अब हमें इसके ऊपर का पार्ट बनाना है। जैसे पैरेट ग्रीन कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा देनी है। फिर इसमें हमें 1 2 3 4 5 इसी तरह से 18 चेन बना लेना है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक ये 18 चेन हमने बना लिया। और जहाँ पे हमने ये फर्स्ट चेन बनाया है वहाँ पे हमें इस तरह से इसमें ऐसे ही इसे बंद करते हुए एक इस तरह से रिंग की तरह बना लेना है। फिर 1 2 3 चेन बनाना है। फिर ये जो हमने चेन बनाया है हर एक चेन में इस तरह से एक एक बार डबल क्रोशिया करते जाना है। देखिए, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक बार। इसी तरह से जो हमने ये 18 चेन बनाया है हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन बना लेनी है। हर चेन के ऊपर हमने ये 18 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाया था वहाँ पे इसे हमें इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। फिर 1 2 3 चेन बना के फिर इसी जगह पे हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 ये 2 हो गया। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर। इसी तरह से हमें इस लाइन में दूसरी लाइन में हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने ये दूसरी लाइन बना लिया। अब यहाँ पे हमें चेन में इसे इस तरह से जॉइंट कर देना है। फिर 1 2 3 चेन बनाना है। फिर इसी जगह पे एक बार फिर से ऐसे डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया करना है। फिर उसके नेक्स्ट में के ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 ये देखिए इस तरह से। फिर उसके नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार, फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार, फिर उसके बगल में दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार, फिर 2 बार, फिर एक बार, फिर 2 बार। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर ले। हमने ये तीसरी लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से वूल को ज्वाइंट कर लेना है और फिर एक चेन बना के वूल को कट कर देना है। इस तरह से मैरून कलर का वूल हमें नॉट लगाकर ले लेना है और इसे उल्टे तरफ से हमें किसी भी चेन में इस तरह से ज्वाइंट कर देना है, इस तरह से। और फिर देखिए हमने मोती फिरो लिया है इसमें। अब हमें जैसे हमने नीचे के पार्ट में बनाया है उसी तरह से फिर से ऐसे 5 चेन लेना है। ये देखिए 5 चेन, फिर एक मोती लेना है और फिर 1 2 दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें इसे ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर 1 2 3 चेन, फिर एक मोती, फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें इसे बंद करना है। फिर 1 2 3 चेन, देखिए इस तरह से 1 2 3 चेन, फिर एक मोती लेना है, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ना है, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर 1 2 3 चेन, फिर एक मोती, फिर एक डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ना है। इस तरह से हमें इसे ऐसे बंद करना है। फिर 1 2 3 चेन, फिर एक मोती। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से ये लाइन हमने कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने स्टार्टिंग किया था वहीं पे हमें इसे इस तरह से इसे एक सिंगल क्रोशिया करके फिर एक चेन बना के कट कर देना है। फिर से ऐसे ही मरून कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। अब इस तरह से हमें
इसे किसी भी चैन के अंदर इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। फिर 1 2 3 चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 और एक ये 2, इस तरह से। फिर नेक्स्ट चैन के ऊपर फिर से ऐसे ही हमें 3 डबल क्रोशिया करना है। 2 और एक ये 3। फिर ऐसे ही नेक्स्ट चैन के ऊपर 1 2 और एक ये 3। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। वैसे हमने ये लाइन बना के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हमें इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है। फिर एक चैन बना के वूल को कट कर देना है। ग्रीन कलर का वूल फिर से नॉट लगा कर ले लेना है। अब हमें इसे उल्टे तरफ से ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से। फिर 1 2 3 चैन बनाना है और फिर देखिए हर एक डबल क्रोशिया के पीछे से हमें इस तरह से निकाल के, फिर देखिए ये डबल क्रोशिया के ऊपर से इस तरह से हमें ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से। फिर ऐसे ही डबल क्रोशिया के ऐसे नीचे से इसे क्रोशिया को हमें निकालना है। फिर एक बार फिर ऐसे ही जैसे हमने नीचे वाले पार्ट में बनाया था सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे भी इस तरह से बना लेना है। ये देखिए ये इस तरह से बॉर्डर बनता जाएगा। फिर ऐसे नेक्स्ट डबल क्रोशिया में ऐसे नीचे की तरफ से निकालना है। फिर ऐसे ही हर डबल क्रोशिया के ऐसे नीचे से हमें इस तरह से क्रोशिया निकालते हुए ये लाइन बना के कंप्लीट कर ली। इसी तरह से हमने ये पूरी लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से एक चैन बना के इस जॉइंट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये बॉर्डर पूरा बन गया है। अब यहाँ से हमें इस तरह से सीधे तरफ कर लेना है। अब हम यहाँ से 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से 4 डबल क्रोशिया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 चैन। फिर यहाँ पे देखिए 6 चैन। फिर यहाँ पे इसे हमें इस तरह से बंद कर देना है। ये देखिए ये बटन लगाने के लिए हम लूप बना रहे हैं। फिर अब हमें इसी जगह पे फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया कर लेना है। टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएगा। देखिए 7 और एक ये 8, इस तरह से 8 डबल क्रोशिया हो गया। फिर 1 2 3 4 चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें ऐसे ही बंद कर देना है। इसके बाद फिर हमें 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही 8 डबल क्रोशिया कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए हमने 8 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर ऐसे ही 1 2 3 4 चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें बंद कर देना है जॉइंट करके। फिर 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ना है। चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही 1 2 3 4 इस तरह से 4 डबल क्रोशिया। फिर 1 2 3 4 5 6 चैन और फिर इसी जगह पे हमें इसे ऐसे ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए अब फिर इसी जगह पे फिर से 4 बार हम डबल क्रोशिया कर लेंगे तो ये एक लूप में 8 डबल क्रोशिया बन जाएगा। ये देखिए 6 7 और एक ये 8 डबल क्रोशिया। अब 1 2 3 4 चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें इसे ज्वाइन कर देना है। अब जैसे देखिए मैंने एक में ये लूप बनाया बटन लगाने के लिए, दूसरे में नहीं बनाया, फिर तीसरे में बनाया। अब ऐसे ही चौथे में नहीं बनाना है, फिर पांचवें में बनाना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर ये पूरा बना लिया। अब यहाँ पे एक चैन बना के फूल को कट कर देना है। बन के रेडी हो गया है। अब इसके अगर यहाँ पे हमें और डेकोरेट करना है तो हमें सुई की सहायता से यहाँ पे मोती लगा लेना है। सुई में धागा डालकर ले लेना है। फिर ऐसे एक मोती
इस तरह से देखिए, इसमें हमें इस तरह से डालना है, फिर इस तरह से बाहर कर लेना है, फिर यहाँ पे इस तरह से धागे को बाहर करना है, फिर एक मोती लेना है, फिर इस तरह से डालना है, फिर इसी तरह से देखिए ऐसे हमें इसे लगा देना है। फिर पीछे की साइड से फिर सुई को ऐसे बाहर करना है, फिर एक मोती लेना है, फिर इस तरह से लगा देना है। इसी तरह से हमें ये ऐसे ही पूरा मोती से चारों तरफ से मोती लगा के इसे डेकोरेट कर लेना है। जैसे मैंने ये मोती लगा लिया और यहाँ पे एक एक मोती मैंने ये बटन जो आपको बना के दिखाया था उसमें लगाने के लिए लगा लिया और ये हमारा सिंदूरदानी बन के रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।